हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक लेकर आया हूं। आज चार्ट ऑफ द वीक हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी दो तीन लर्निंग मिलने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि सारी चीजें समझ में आए, उस लर्निंग को आप सीख सके और समझ सके कि किस तरीके से हमें चार्ट ऑफ द वीक के अंदर काम करना है, किस तरीके से हमें पेशेंसली उसको समझना है और देखना है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के वैल्यूबल कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और चलिए अब चलते हैं, डायरेक्टली शुरू करने की कोशिश करते हैं आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए दोस्तों, आज का चार्ट ऑफ द वीक है हमारा कोल पार्ट, कोलगेट पल्मोयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लंबी रेस का घोड़ा है ये, और कंटिन्यूअस ये 200 मूविंग एवरेज है। जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है 200 मूविंग एवरेज है। अगर आप देखिए कि किसी ने अगर सिर्फ 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही पैसा लगाने का मन बना लिया होता तो उसका अच्छा खासा मुनाफा होता, और रेयरली ये 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास आता है। इस बार जो इसने डीप करेक्शन की है 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास, यहां पर आकर करेक्शन कंप्लीट करके वापस गया हुआ है। दोस्तों, अब चलते हैं और देखने की कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे आप एक चीज देख पाएंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें, एक चीज हमें समझ में आएगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, ये देखिए 200 वीकली मूविंग एवरेज पे ये जो है जनवरी 2022 के अंदर आया था। उसके बाद फिर इसने जो है, खाली इसकी चाल देखिए, आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और वही लर्निंग मैं भी देने जा रहा हूँ जो मैंने अभी बताया आपको कि अच्छी खासी लर्निंग आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, एक बार इसने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, फिर अगेन जो है वापस नीचे आया, करेक्शन किया, फिर दूसरी बार ट्राई किया उसने, और दूसरी बार ट्राई करने के बाद फिर यहाँ पे एक तीसरी बार ट्राई किया, यहाँ दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया। और इससे पहले भी इसने जो है दो तीन बार ट्राई किया था, एक ब्रेकआउट, फिर अगेन जो है सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया, वापस से करेक्शन किया, यहाँ फिर से करेक्शन किया, और अगेन इस बार जो है ये वापस जाकर वहां से एक अच्छा खासा जो है शेडो बना दिया है लास्ट वीक। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करिए। बहुत लोगों को तो यहाँ लग रहा होगा कि भाई साहब, यहाँ एक चीज, यहाँ पे लर्निंग जो मैं देना चाह रहा था वही चीज समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को, कि बहुत लोगों को क्या लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो है बहुत बड़ा वीक बना है अपसाइड, और यहाँ पे जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। मैं मानता हूं बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, पर इसको क्या हम शूटिंग स्टार कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल से गैप अप ओपन होता है और उसके बाद उसके ऊपर ही क्लोजिंग करने की कोशिश करता है, और ऊपर अपसाइड जो है शेडो बनता है। ठीक है, इस तरीके का वो कैंडल होता है। और यहां पर एक चीज समझिए कि यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, ये नथिंग बट, यहाँ पे जो लोग अटके हैं, देखिए, दो दो तीन तीन साल वेट करना सबके बस की बात नहीं होती है। इस चीज को आप याद रखिए। यहाँ पे जो लोग अटके हुए हैं ना, इन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया है, और वो प्रॉफिट जो है बुक करने के बाद, या समझो यहाँ जो अटके हुए थे वो लोग भाग खड़े हुए हैं, यहाँ से भाग खड़े, और जो जिन लोगों ने यहाँ पे माल खरीदा था वो लोग जो है यहाँ से निकले। मैंने भी यहाँ माल खरीदा था, मैंने भी प्रॉफिट थोड़ा बुक किया था। टेलीग्राम पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने माल खरीदा और इस जगह पे मैंने भी थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, बट फुल्ली एग्जिट नहीं किया है। अब ये हमारे चार्ट ऑफ द वीक में क्यों आया है? क्योंकि वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम ये ट्राई किया है। अब ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की तो 90% से ज्यादा संभावना है कि ब्रेक करेगा। तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है वो समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ एक बहुत बेहतरीन पैटर्न भी बन रहा है, मैं उसको आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बेहतरीन वीकली टाइम फ्रेम में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक हैंडल बनाए। तो अगर ये हैंडल बनाता है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 3 4 5 हफ्ता वेट करना पड़ सकता है, बट हमें बाय कब करना है वो चीज समझना बहुत जरूरी है। हमें एंट्री इसके अंदर कब करना है, अपने वॉच लिस्ट में इसको रखना है, और एंट्री करना है जब ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक सप्लाई जोन बना हुआ है। ये सप्लाई जोन को एक अच्छी तरीके से ब्रीच नहीं कर देता है, इस सप्लाई जोन को अच्छे से ब्रीच नहीं कर देता है, और 2 3 दिन गुजार नहीं लेता है। यानी 1680 के ऊपर जब जाके ये ब्रीच करके इस लेवल के ऊपर हम ये कहें कि अगर 1700 के ऊपर इसको बाय करें तो ज्यादा बेटर है। और स्टॉप लॉस बस दोस्तों हमारा जो है यही रहेगा, जो हमने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का। ठीक है, 1700 के ऊपर इसको जो है आप बाय करिए, 1550 का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा पहला टारगेट जो है लाइफ टाइम हाई रहेगा 1700,
80 के आसपास जो है ये पहला टारगेट है, जो कि हम इसको ट्रेल करने वाले हैं। हम यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे, और 1:1 कम से कम हम जो है वहां पे 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब 1:2 आएगा तो बाकी 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा था, कई बार इस चार्ट ने ट्राई किया हुआ है। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो हमें और भी क्लियर कट यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से इस चार्ट ने काम किया। तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए मंथली टाइम फ्रेम में भी हम देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में ये चार्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें एक चीज यहाँ दिखाई देगी दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में ये चार्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और नेक्स्ट इस मंथ के क्लोजिंग कैंडल पे हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। मैं कोई इस पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि इस महीने ही ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, बट काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हो गया है। और अगर आप यहाँ पे एक देखें, ट्रेंड देखने की कोशिश करें, तो ये मंथली अप ट्रेंड में है और एक अच्छा बुलिश स्टॉक है। इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में अगर हमने यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ की अगर, तो हमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आप ट्रेंड का स्टॉक है और ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों काम करना होता है किसी भी स्टॉक के अंदर और किसी भी चार्ट के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है कोलपैल को इस बार बताया जाए आप लोगों को, क्योंकि ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बाकायदा मंथली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ निकलता है, और जब निकलता है तो हर भाई अपने हाई को ब्रेक करता हुआ जाता है। तो यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम में बना हुआ है। अब इसको ब्रेक करेगा तो कहाँ जा सकता है वो आप समझते हैं दोस्तों। कोलगेट पल्मेट का जो है हम लोग फंडामेंटल्स थोड़ा देख लेते हैं, उससे पहले आप लोगों से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। ये 2000 का प्रोग्राम है, एमएसएम बुलेटिन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें मैं हमेशा बताता हूं कि क्या बाय कर रहा हूं, क्या सेल कर रहा हूं, इन डेप्थ वीडियो एनालिसिस इसमें अपलोड की जाती है। 2 महीने की वैलिडिटी के साथ सिर्फ मात्र 400 रुपए में आपको मिल रहा है। अगर आप इच्छुक हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं कैश मार्केट में, और 2, 5, 7%, 10% तक का प्रॉफिट आप चंद दिनों में कमाना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही दोस्तों मजा आने वाला है इस प्रोग्राम में। अब चलते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं कोलगेट पल्मेट का। कोलगेट पल्मेट पल्मोलिव इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों, मार्केट कैप 43,756 है। करंट प्राइस 1609 चल रहा है। हाई बनाया है इसने 52 वीक 1714 के आसपास, लो बनाया है 1435। डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा देती है 2.49%, और अभी जल्दी डिविडेंड दिया भी है इसने लास्ट वीक शायद। और 10 ईयर्स का जो स्टॉक का एवरेज पी है 41.7 है, और स्टॉक का अभी जो पी चल रहा है 41.5 है। यानी स्टॉक जो है दोस्तों इस वक्त अपने एवरेज पी पर अवेलेबल है। हालांकि हमें ऐसा लग रहा है कि टॉप पर है, बट ये अपने एवरेज पी पर अवेलेबल इस वक्त है। इंट्रेंसिक वैल्यू 441 के आसपास है। और यहाँ पर आप आरओसी और आरओई बहुत बढ़िया है दोस्तों। आरओसी 79.1% है। आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कॉलगेट पल्मोलिव इंडिया लिमिटेड का 61.2% है। और डेप्ट टू इक्विटी से 0.04%। हम इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल डेथ फ्री कंपनी है। कंपनी के अंदर कोई भी जो है दोस्तों परसेंटेज प्लेज नहीं है, यानी कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। चलिए इसी के साथ कमाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करेगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट बढ़िया दिखा मंथली टाइम फ्रेम में, और अब जो है करेक्शन भी कंप्लीट हो गई है। निफ्टी के अंदर अगर गिरावट भी आती तो इसने अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से इसके अंदर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने सोचा ये चार्ट आपको बताया जाए। चलिए कमाते रहिए, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखना मत भूलिएगा दोस्तों।